हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 2648 पदों की जो गतिमान शिक्षक भर्ती है उत्तराखंड में, उसकी कल सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस एनआईओएस डेट की सुनवाई हुई। सुनवाई का कोई भी फैसला आया नहीं है। सुनवाई की जो अगली तिथि यहाँ पे दी गई है वो दी गई है 31 अक्टूबर को, यानी 31 अक्टूबर को फिर से यहाँ पे सुनवाई होनी है। आज हम बात करेंगे जो कल यहाँ पे बहस हुई थी उसके बारे में कि बीएड के वकील के जो बीएड के वकील हैं और जो एनआईओएस डेट के वकील है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा एनआईओएस डेट के जो वकील है उनके साथ क्या क्रॉस क्वेश्चन किए गए, साथ ही जो बीएड के वकील है उनके द्वारा क्या तथ्य रखे गए सुप्रीम कोर्ट में। इसके दोनों वकीलों के जो तथ्य सामने आया उसके बाद आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि किसका पक्ष मजबूत है और किसका पक्ष यहाँ पे कमजोर लग रहा है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड वर्सेस एनआईओएस डेट की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पहले इसको एक एक डिटेल से पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिटेल से चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से आज सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड की एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नई तिथि 31 अक्टूबर 2023 को रख दी है। आज की सुनवाई में महत्वपूर्ण 2 पॉइंट रखे गए। माननीय जज ने एनआईओएस डीएलएड के वकील से इन सवालों के जवाब मांगे। जो यहाँ पे एनआईओएस डेट के वकील है उनसे जो कोर्ट के जजों के द्वारा सवाल किया गया था, तो जो पहला सवाल था यहाँ पे कहा गया कि पहले इसके समय को लेकर कि यह 18 महीने का कोर्स है, और जबकि एनसीटी 2010 के नोटिफिकेशन के 24 माह के डेढ़ की बात की गई है। और दूसरा बिंदु यह था कि जब यह कोर्स इन सर्विस टीचरों के लिए था, तो फिर ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है जबकि वह पहले से ही सिस्टम में है। इस बिंदु को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एनआईओएस डीएलएड के वकीलों से क्रॉस सवाल किए, और उन्हीं पॉइंट के आधार पर अगली सुनवाई का तय होगा कि एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रहेगा या बाहर होगा। आज सुनवाई में जजों का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया, वह यह था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा एनआईओएस डीएलएड को 18 महीने तथा प्राइवेट शिक्षकों के लिए बताया गया। एनआईओएस डीएलएड इज ओनली 18 months कोर्स, दे आर नॉट completed in 24 months. That's why we are not eligible for new recruitment process that was on one-time scheme for in-service teachers, not for new employment. यहाँ पे आगे कहा गया है कि एनआईओएस डीएलएड केवल 18 महीने का कोर्स है, उन्हें 24 महीने पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए वे नई भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं है। यह सेवारत शिक्षकों के लिए एक बार की योजना थी, नई नियुक्ति के लिए नहीं। तो आपने बहस की वीडियो भी कल देख ली होगी, मैंने आपको बता दी थी। उस बहस की वीडियो में आप लोग क्लियर समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो एनआईओएस डीएलएड के जो वकील है उनसे जो पहला क्रॉस क्वेश्चन कहा गया था कि यह कोर्स 18 महीने का है। जो एनसीटी के 2010 के नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा गया कि 24 माह की डीएलएड की बात की गई, यानी कि एनसीटी ने माना है कि प्राइमरी के लिए यहाँ पे 24 महीने का कोर्स एलिजिबल है। जो ये एनआईओएस डीएलएड का कोर्स है वो 18 महीने का कोर्स है। ये कोर्ट के द्वारा क्रॉस क्वेश्चन किया गया था। और दूसरा क्रॉस क्वेश्चन था, दूसरा बिंदु यह था कि यह कोर्स इन सर्विस टीचरों के लिए था, तो फिर ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है जबकि वह पहले से ही सिस्टम में है। इस बिंदु को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एनआईओएस डीएलएड के वकीलों के साथ क्रॉस क्वेश्चन किए। तो दोनों के दोनों पॉइंट आपने समझ लिए होंगे। इसी तथ्य पर यहाँ पे 31 तारीख की जो तिथि है उसको टॉप लिस्टेड रखा गया है, और उस दिन यहाँ पे जो क्रॉस क्वेश्चन किए गए उनका यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा जो एनआईओएस डीएलएड के वकील है उनको। साथ ही जो उत्तराखंड सरकार के वकील हैं जो सरकार के पक्ष की साइड से लड़ रहे हैं, उनके द्वारा भी बार 18 महीने और जो 24 महीने का जो डीएलएड है उसकी बात की गई थी, और एनसीटीए के 2010 के नोटिफिकेशन के बारे में कहा गया था। तो इसी तर्क पे यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, काफ़ी अच्छी बहस हुई थी। इस बहस के बाद आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि जो केस है वो किसकी ओर झुक रहा है। अभी कौन बाहर हो सकता है कौन अंदर हो सकता है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल आप सब इतना जानते हैं कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो पीआरटी भर्ती से बाहर हो चुके हैं। इस केस में ये केस जो है ये सिर्फ वर्तमान शिक्षक भर्ती के लिए है कि जो वर्तमान शिक्षक भर्ती है उसमें जो बीएड अभ्यर्थी की तरह फॉर्म भरेगी थे वो इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट डीएलएड वाले थे उत्तराखंड में, जो डायरेक्ट डीएलएड वाले थे वो कुछ सब लग चुके हैं, और उसमें काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं बीएड वाले जो लग चुके हैं और जिस पे वेटिंग आनी है लगभग, उसमें भी करीबन 700 से 800 पदों पर वेटिंग आ रही है। उसमें अगर बीएड अंदर होता है तो बीएड के भर्ती लगेंगे, अगर बीएड बाहर होता है तो एनआईओएस डीएलएड
को रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। साथ ही जो सरकार के वकील है उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि भर्ती 70% पूरी हो चुकी है और 30% भर्ती का होना अभी बाकी रह गया है, तो इसलिए 20 में नियमावली संशोधित नहीं की जा सकती। तो देखते हैं किसके जो केस हो किसके फेवर में जाता है। फिलहाल 31 अक्टूबर की डेट लग गई है, काफ़ी लंबा टाइम है, क्योंकि आपने देखा होगा कम से 2 साल से भर्ती लटकी हुई है। इसी कारणवश उत्तराखंड में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी नहीं आ पा रही है। इसी वजह से पूरी नई प्राथमिक की भर्तियाँ रुकी हुई है। जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तभी नई भर्ती आएगी उत्तराखंड में। बाकी बीएड जीतता है या एनआईओएस लीडर जीतता है, जो भी अपडेट आएगा आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।